So what was different was your notes. That was different. मतलब इंडस्ट्री में बिल्कुल डिफरेंट है ये. इतना इजी रिवीजन हो जाता है हमारा. बस दैट वाज द डिफरेंट वन. So, hello everyone, guys. This is your CACS Divya Agarwal ma'am from your MEPL, and today I am feeling so excited and so happy to introduce all of the CA Intermediate May 24 Law Star performers. So yes, guys, welcome everyone here who are present here. So welcome Rahul, welcome Raghav, Harshit, Astha, Ranu, Priyanshu, Yash, Ishika, Harshit. Yes, welcome everyone, guys. सबसे पहले heartiest congratulations for bagging such a great marks in a theoretical paper, which is, I think, people call it theoretical, but according to me, इससे ज्यादा practical subject ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने classes में बहुत अच्छे से इसको practically पढ़ा है, बहुत technical subject है, और I think it's a very interesting subject. So today we are going to break this myth, because people keep on saying, मैम law में marks लाना बहुत difficult है, law बहुत lengthy है, law बहुत boring है. तो आज आपके मन की बात मैं जानना चाहूंगी कि आपने भाई लॉ में कमाल के मार्क्स लाए हैं. आई एम हैविंग द डिटेल्स ऑफ द लिस्ट. राहुल हैज स्कोर्ड 71 in law, Raghav has scored 70 in law. Then I can see rest of the other students. Ishika has scored 66 in law. Then Yash has also scored exemption. Yash has scored 65 in law. Harshit has also scored 64, and Anisha has scored 65. Matlab amazing guys. You guys have nailed it. And Astha and Ranu, Astha have scored exemption. Ranu has also scored exemption. जबरदस्त यार, जबरदस्त. मतलब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं आप देख रहे हो, ये सारे एग्जेम्पशन वाले बच्चे हमारे लॉ के पेपर में इन्होंने एग्जेम्पशन लाया है. तो सबसे पहले आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू गाइज, बिकॉज यू गाइज हैव रियली नेल्ड इट, एंड दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ विच यू शुड बूस्ट ऑफ. सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं राहुल से पूछना चाहूंगी. राहुल, कि आप मुझे बताओ आप कहाँ से हो और आपका लॉ में कितना मार्क्स आया, और मतलब what did you do to get 71 in law? मतलब it's really superb marks, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो थ्योरी पेपर्स होते हैं ना, लाइक लॉ हुआ, ऑडिट हुआ, अगर आपका इस पेपर में 60 या 70 आता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्कोरिंग 90 इन अ प्रैक्टिकल पेपर. So Rahul, you tell me, you share your journey कि how did you manage to get exemption in law? मतलब आपको क्या टेक्निकलिटी आया, मतलब वाइल राइटिंग द पेपर ऑफ लॉ. मेरा ऐसा मानना है कि लॉ में जब तक आप आंसर्स फ्लॉलेस नहीं लिखोगे, आई डोंट थिंक सो यू डिजर्व सच ग्रेट मार्क्स. 71 आपका आया है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है. तो मतलब हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ द टेक्निकल पार्ट? क्या आपने रिविजन्स किया बहुत सारा, और क्या आपने जो है जो लॉ का दरबार, लॉ का महादरबार, सुपर 100 क्वेश्चंस, क्या वर्ड दीज फ्रूटफुल, और राइटिंग प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट? यस मैम, आपका रिवीजन लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आप जिसका रिवीजन करवाते थे लाइक ऑसम, एंड मैम राइटिंग प्रैक्टिस मैंने किया था. मैंने आरसीपी एमसीपी पास या क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व किया, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प किया मुझे. Very good. So now moving on to Raghav. So we have also Raghav. Raghav has scored 70. And again, a big round of applause for Raghav. कि Raghav 70 लाना again is not everyone cup of tea. In fact, मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों का exemption आया है ना, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 80 आया है उन मेरे हिसाब से. तो राघव, आप अपने जर्नी के बारे में शेयर करो कि आपको आपका जर्नी लॉ के संग, लॉ सब्जेक्ट के संग कैसा था, आपका रिश्ता लॉ सब्जेक्ट के संग कैसा था, क्या आपको ये पसंद था? Did you enjoy while studying law, and how did you manage to score such a great marks in law? Yes, over to you, Raghav. From Saharanpur, Uttar Pradesh. Ma'am, what was Saharanpur. different? Yes, ma'am, from Uttar Pradesh. So what was different was your notes. That was different. मतलब इंडस्ट्री में बिल्कुल डिफरेंट है ये. इतना इजी रिवीजन हो जाता है हमारा. बस दैट वाज द डिफरेंट वन. एंड लास्ट वाज रिवीजन. आई डू अ लॉट ऑफ रिवीजन. Revision. एंड जब मैंने पेपर लिखा, देख के आया, तो मुझे पता था एग्जामिशन तो आनी ही आनी है, क्योंकि मैंने जबरदस्त. हर आंसर में मैंने सेक्शंस लिखे, हर आंसर. तो राघव, आप ये बोलना चाहते हो सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट, और मतलब आपने यस एफर्ट मैम. दिया याद करने के लिए कि हो जाता था? यस मैम, मेरे को सेक्शन जब आप बोलते थे ना क्लास में, याद हो जाता. और जब हम सेक्शंस लिखते हैं ना, तो वो जो राइट चेकर होता है उसको भी लगता है कि हाँ, हम कोई प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे बिल्कुल. राघव, आप मुझे बताओ कि क्या आपने ऑनलाइन क्लासेस किया था लॉ का हैं. मेरे से? यस मैम. यस.
तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने देखा है बच्चों के मन में कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस उन्हें बोरिंग लगने लगता है, वो सो नो जाते हैं। तो मैम, मैम यू वर टू एनर्जेटिक, कैसे सो सकता है? आप बोरिंग लगता था। पहली क्लास में आके कहते थे क्लोज योर नोटबुक एंड जस्ट, मुझे अभी भी वो लाइंस याद रहती यस। आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट विच वाज योर फेवरेट वन? है। मैम फेवरेट वन वाज अकाउंट्स। कितना है आपका अकाउंट्स में? अकाउंट्स में ही लो रहा, 57। ओ माय बाकी गॉड। सब में एग्जाम्पशन है। अकाउंट्स प्रैक्टिकल में कम आ गया और लॉ में 71। यार सुपर्ब, जीनियस हो तुम। और टैक्स भी बहुत फेवरेट है मेरा वैसे। ओके ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताओगे लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है and आपने अपने वो राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया? मतलब इज इट इम्पोर्टेंट? मतलब मेरे को ऐसा लगता है ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माय स्टूडेंट लिखो लिखो लिखो, बट सम ऑफ द स्टूडेंट जो सुनते हैं देखो आज उनका रिजल्ट ये ऐसा है, आप सब यहाँ पे हो, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है? राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैम मैं कहूंगा कि हम एक अपना मॉडल आंसर बनाना चाहिए पहले। फर्स्ट आई यूज्ड टू राइट एक्ट एंड सेक्शन एंड एक्ट, देन आई यूज्ड टू राइट फ्रॉम प्रोविजन, देन फैक्ट्स एंड एनालिसिस, एंड देन गो विद कंक्लूजन। ये मॉडल आंसर हमारा रहना चाहिए हमेशा। और राइटिंग प्रैक्टिस मैम मैंने थोड़ी कम करी, बस बट आई बट आई नो कि मैं लिख सकता हूँ। ये सब में होनी चाहिए विल पावर की हम लिख सकते मतलब आई थिंक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए प्रोविजंस का, हैं। हाँ प्रोविजन से मैम, हमें जब रटना नहीं है। क्लैरिटी आ गई थी ना मुझे, वो बहुत अच्छी थी कि मैंने क्वेश्चंस भी थोड़े कम प्रैक्टिस किए थे। आई वाज शॉर्ट ऑफ टाइम। हम्म। मेरे को इतनी कंसेप्ट क्लैरिटी, इतनी नॉलेज आ गई थी कि मैं कोई भी केस स्टडी आ जाए, मेरे को कहीं से सेक्शंस मिल ही जाता था कि हाँ ये यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि आप पूरा इन बताते थे कि ये सेक्शन क्यों आया, कैसे हुआ, कहाँ से कैसे कैसे होना हम्म। है। आई वाज फुली अवेयर ऑफ। वेरी गुड। मतलब ओवरऑल अगर आप रेटिंग देना चाहो आउट ऑफ 10 ऑन अ स्केल ऑफ 10, आपका लॉ का जर्नी विथ योर दिव्या मैम कैसा था? व्हाट विल बी योर रेटिंग? मैम रेटिंग तो बहुत हाई होना चाहिए। मैं रेटिंग कैसे दे सकता हूँ? ओके। इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच राघव। राघव, आप नोट्स लिखते थे क्लासेस में? जैसे मैं बच्चों को यस मैम। लिखवाती हूँ तो आप लिखते थे कि यस नहीं? वो कितना जरूरी यस। है नोट्स लिखना? नोट्स लिखना तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे पास नोट्स नहीं होंगे ना लास्ट टाइम पे, हम कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे? हम्म। क्योंकि हम इंस्टीट्यूट का मैथ भी इतना लेंदी है, हम कैसे हर चीज को मैनेज कर सकते सो आई थिंक हैं? और नोट्स रिविजन तो मैम आप, रिविजन टाइम भी बचा होगा काफी। और मैम मैंने आपको पहले ही कहा कि नोट्स तो मैम आपकी इंडस्ट्री में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। हम्म। वो चार्ट फॉर्मेट में पता नहीं ऐसे याद होता था, बिल्कुल। मतलब एक, मतलब मेरे को 1 आवर लगता था 1 चैप्टर में, अरे 1 आवर और में? लेंथी चैप्टर्स में 2 आवर्स लग जाता था। वैसे इससे ज्यादा नहीं लगा किसी भी चैप्टर। जबरदस्त जबरदस्त। आपने आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लिया है? नो मैम, सीवी दे आई दो एम मुझे। सेंडिंग माय रिज्यूम। सीवी दे दो, हाँ, रेज्यूमे दो। किसी को यस कोई भी मैम। दिक्कत है जस्ट सेंड मी योर रेज्यूमे, ओके? चलो, now thank you so much Raghav for giving the precious थैंक यू। time of yours and sharing your insights for the law paper. Now moving on to Ranu. Yes Ranu, heartiest congratulations Ranu, securing exemption again is a very big deal in this paper of law. तो रानू, आप मुझे बताओ आपने एक्स्ट्रा क्या एफर्ट्स डाला लॉ में एग्जेम्पशन लाने के लिए, और क्या आपको एज अ लॉ एज अ सब्जेक्ट पसंद आता था कि आपको बोरिंग लगता था, थ्योरेटिकल लगता था? और ये जो लोग बोलते हैं मिथ है क्या कि लॉ थ्योरेटिकल है, आप मुझे बताओ लॉ थ्योरेटिकल है कि टेक्निकल है? यस, ओवर टू यू रानू। हम एक्चुअली लॉ टेक्निकल तो है, बट मल्टीपल रिवीजन से और अगर हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करें तो हम लोग स्कोर कर सकते हैं। मतलब मेहनत तो ये लेता है मैम, लॉ बहुत ज्यादा लेता है, बट मेरा जर्नी बहुत अच्छा था। ओवरऑल मतलब लॉ आपको अच्छा ही लगा, यस मैम, बस हम लॉ मेहनत? बहुत इंटरेस्टिंग है मैम। एक्चुअली मेरे तीनों पेपर्स में एग्जामिशन है, तो वेरी मतलब गुड। तीनों ही पेपर हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, अकाउंट्स भी, लॉ सुपर्ब भी और सुपर्ब टैक्स। सुपर्ब। थैंक यू मैम। हाउ डिड यू डू द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो लॉ ऑडिट जैसे पेपर होते हैं लास्ट में, मतलब वो 3 घंटे में आप चाहे कितना ही पढ़ लो बट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट सिंगल मोमेंट ऑफ 3 आवर्स। तो उस समय अपने आप यस को मैम। कैसे काम रखना और कैसे स्पीड मेंटेन करना है?
मैम एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मेरी स्पीड आंसर राइटिंग में हमेशा से फास्ट ही रही है, मतलब स्पीड राइटिंग का स्पीड में हमको कभी कोई इश्यू नहीं हुआ। और और मैम लॉ में मेरा एक बहुत अच्छा ये था कि हमको सारे सेक्शन सब सेक्शन क्लॉजेस हमको एग्जैक्ट याद रहते थे, तो हम उसको आराम से आंसर्स में मेंशन कर पाते थे। और इसीलिए मैम मैम एक्चुअली लॉ के एग्जाम के दिन तो स्पेशली हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बट हाँ, हो जाता है। अगर पेपर जब आप देखते हो क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ ये तो हम लिख लेंगे, तो फिर मैम वो तो स्पीड अप हो जाता है आंसर लिखने के बाद। हम्म। बट डर तो लगता ही है पेपर देख आने से पहले। Yes. Thank you so much, Ranu. So yes, now we can discuss something with Anisha. Anisha has scored 65. Superb, Anisha. Congratulations, Anisha. अनीशा, थैंक आप यू मैम। मुझे बताओ, इतना अच्छा मार्क्स आया आपका लॉ में, सो आर यू हैप्पी विथ योर मार्क्स? और अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे हो? क्या आपने सीए फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? क्या आपने आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर दिया है? एंड इंटर का जर्नी आपका कैसा था? यस, प्लीज गो अहेड अनीशा। Must say this कि you are just the reflection of Mohit sir. Very इट मीन्स अ energetic. लॉट। सेम टू सेम वाली फीलिंग आ रही थी कि मोहित सर ही पढ़ा रहे हैं। आई तो या एंश्योर्ड मैम दैट, लॉ के क्योंकि लिए मैंने मतलब ऐसा सब्जेक्ट था और ऐसा कनेक्शन था। आई हैव रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस सब्जेक्ट एंड आई हैव एंश्योर्ड कि मतलब एक भी तिनका जो है रह ना जाए कि बच्चे मुझे ये क्वेश्चन करे कि मैम आपने क्या कर दिया, सर हमारे संग ऐसे थे आपने क्या कर दिया। सो ऑलवेज एंश्योर्ड कि एक भी चूक नहीं रहना चाहिए। आज अगर सर होते और वो जो डिलीवर करते, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि वही डिलीवरी जो है बच्चों को जाए, एंड आई थिंक वो बच्चों को पहुंचा है और योर मार्क्स आर स्पीकिंग दैट। यस अनीशा, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल सही। तो मैंने प्रिपेयर इस तरीके से किया था कि पहले तो जो आईसीआई का मटेरियल है उसका जो बैक क्वेश्चंस है, आरटीपी एमटीपी वो सब कुछ रेफर किया था कि इट विल जस्ट गेन कॉन्फिडेंस कि हमने जो भी पढ़ा है मैथ से, जो सर ने पढ़ाया है वो कुछ कॉन्फिडेंस को रहे गेन तो करने नहीं के गया लिए अपने सेटिस्फैक्शन हाँ के कुछ लिए। रहे तो बिल्कुल एक बार आईसीआई मटेरियल को गो थ्रू कर लेने से पता है ये भी किया हुआ है ये भी किया हुआ है, बट बस देख लेने से एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जाता तो वो मैंने किया था। और राइटिंग प्रैक्टिस मैं चैप्टर वाइज करती थी। लाइक है। एक वेरी गुड। चैप्टर मैंने पढ़ा तो हर एक चैप्टर का आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बैक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का करती थी कि तुरंत रिटेंशन पावर वो रिटेन हो जाए। चैप्टर वाइज करने से ये एडवांटेज रहता है। बिल्कुल। तो यही था। और एग्जाम के पहले भी मैंने ऐसे ही किया था कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मैंने चैप्टर वाइज किया था। Heartiest congratulations, Yash, for scoring 65 marks in law paper. So, Yash, you tell me about this subject. कि आपका कैसा inclination है and what was your strategy to master in this subject? और नोट्स जो है आपके वो किसी भी टीचर्स या कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में चल जाओ, कोई भी ट्यूशन सेंटर्स कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता मैम। इतने अच्छे नोट्स आप लोगों ने बनवाए जो इतने मदद करते हैं पढ़ने में, रिवीजन करने में। मैं कई बार तो सिर्फ ऑडियो सुनता था और मुझे पता है कहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है और सब समझ में आ रहा है और सब मेरे आंखों के सामने से चल रहा है। मैं वैसे तैयारी की थी और सेक्शन वाइज मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की थी। जैसे कोई सेक्शन बड़ा है उसके केस बेस्ड बहुत सारे आते हैं, तो उस बेसिस पे मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया, मतलब कि फालतू टाइम वेस्ट भी ना हो और छोटे सेक्शंस पे ज्यादा टाइम भी ना लगा उन्हें। इस करेक्ट। वजह से बड़े सेक्शंस को ज्यादा फोकस किया। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ही जो मैं लास्ट टाइम देख के गया था वही क्वेश्चन आ गया। मैं बोला ये तो काम हो गया अपना, अब पेपर सही है। बस इस बेसिस पे जबरदस्त। मैम पेपर हो गया अपना। एमसीक्यू भी अच्छे थे, जबरदस्त। एमसीक्यू भी समझ में आ गए थे अच्छे। जो सुपर 100 क्वेश्चंस हमने किया था लास्ट मोमेंट में, मैंने एग्जाम्स के आप लोगों के 1 1.5 महीना पहले करवाया था, जिसमें मैंने कोशिश किया चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से मैं कवर कर सकूं, मैंने करवाया था। सो डिड यू गो थ्रू दैट सेशन एंड वाज इट हेल्पफुल? यस मैम, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था क्योंकि नवंबर 23 के बैच के लिए प्रिपेयर किए गए थे। तो कोई क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं या कुछ भी चेंज है तो उसको खुद से फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स में मैच मिक्स कर दिए गए तो करेक्ट। वो एक लेंदी सब्जेक्ट बन गया था मेरे लिए। तो मैं पहले उसको प्रिपेयर करूँ या लॉ में फोकस करूँ या टैक्स, मतलब पूरा ही वास्ट हो गया था। हाँ। तो उस कारण से मैम मैं आपके सुपर 100 को देखा और सिर्फ वही 100 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया ढंग से हाँ। एंड उसी को बेसिस पे मैम मैं पेपर देने के लिए गया था। जबरदस्त जबरदस्त। और आई ऑलवेज एंश्योर्ड, क्योंकि मुझे पता था ये जो ट्रांजिशन फेज वाले बच्चे हैं जो न्यू सिलेबस में एनरोल कराए उनको उतना तकलीफ नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम आएगा ट्रांजिशन फेज वाले बच्चों को। तो इसलिए मैंने इंश्योर किया कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारे मैं यूट्यूब में डाल दूं। तो जो न्यू चैप्टर्स भी था
विदाउट एनी सेकंड थॉट मैंने सारे के सारे चैप्टर्स जो है डाल दिए यूट्यूब में, अलोंग विद दैट जो मैंने क्वेश्चंस करवाए सारे अमेंडमेंट मैंने उसमें कवर करवाए थे, ताकि बच्चों को उससे यस हेल्प मैम। मिले। मैम वो जो नोट्स बनवाए आपने यूट्यूब पे, प्रॉपर जो आप क्लास में नोट्स बनवाते हो हाँ सेम टू सेम वैसे ही नोट्स, और सेम वही कि आप जिस सिर्फ इससे पढ़ लो, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। वो वाला सीन था। और इतना आराम से क्लियर मतलब समझ में आ रहे थे चैप्टर, कोई भी दिक्कत नहीं है कभी भी। क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे जो नवंबर से उसमें आ रहे ट्रांजिशन बैच खरीद लो, ये बैच खरीद लो, वो बैच खरीद लो, बट मुझे पता है यार यहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हो, बच्चों के मनोस्थिति को समझो। लॉ इज ऑलरेडी वेरी ह्यूज, वापस से क्या बच्चे स्क्रैच से क्लासेस स्टार्ट करेंगे? डज नॉट मेक्स एनी सेंस। तो मुझे यस लगा मैम। कि हाँ। हाँ मैम, यही था, ट्रांजिशन बैच के इतने एडवर्टीजमेंट आ रहे थे, क्योंकि उन उन लोग ये आजकल इस पे तो पता लग जाता है कि ये टर्म डिफर हो गया इसका, तो वो हाँ एडवर्टीजमेंट भी उस हिसाब से आने लग जाते हैं हमारे पास कि ये बिल्कुल। क्लास लेगा तो इसके आ रहे हैं, तो हाँ माइंड भी अपना क्या वॉश हो जाता है कि हाँ यार ये क्लास मिल रही है, इनसे ले लो, ये भी बढ़िया पढ़ाते हैं, हाँ रिव्यूज पढ़े ये सब। पर मैम हाँ। मैं तो जानता था कि MEPL है, वो करवा देगा, जो करवाना है उन पे छोड़ दो, अपन ज्यादा इधर करना ही नहीं। सीधा हम्म, आपकी टीम से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला आएंगे यूट्यूब पे वीडियोस, हम्म, एंड देन मैम मैं यूट्यूब पे वीडियोस आए, और एकदम इनफ टाइम था प्रिपेयर करने के लिए भी, बिल्कुल। उन वीडियोस के साथ प्रिपेयर भी किया, एंड मैम नोट्स भी बने और अच्छे से तैयारी भी हुई। Very good, Yash. Congratulations and wish you थैंक all the यू। very best for your future endeavors. And always, sir is with you, I am with you. So you don't have to worry at all. तो उनका ही blessings है that MEPL is flourishing like this as it used to be always. Yes, unmute the session and let us keep a general discussion where anyone can participate. Okay. So anyone can go and take the initiative. So you will tell me three important key factors जो आपको लॉ के पेपर में याद रखना है, मतलब व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपके अंदर होना चाहिए लॉ के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें एक्सेल करने के लिए। व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट टिप्स यू आर गोइंग टू गिव इन अ समराइज फॉर्म? Am I audible, मैम? यस, एब्सोल्युटली इशिका। कि मैम, तो जैसा आपने बोला कि टिप्स, तो सबसे पहले कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट को प्रोविजंस को समझना और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लॉ का पेपर में ऐसे नहीं देख सकते कि हम सिर्फ प्रोविजन रट के चल जा रहे या रट्टा हम्म, मार लिया तो मेरे से सम सॉल्व हो जाएगा, वो ऐसा हम्म, नहीं, आपको क्वेश्चंस करके देखना होगा। और जैसे कि आपने एग्जाम से पहले जो रिवीजन लेक्चर्स लिया था और जो सुपर 100 क्वेश्चंस करवाया था, हम्म, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप अपने पेपर को समझ सको कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। हम्म, और दूसरा कि आप पहला बार तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सारा कुछ भूल गए, बस ब्लर आउट हो गया, बट उसके बाद आपको मल्टीपल रिवीजन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजंस ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो वो हमेशा के लिए रिटेन्ड हो गया। तो बिल्कुल। आपको इसे एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार रिवाइज तो करना होगा, चाहे आप रिवीजन लेक्चर्स देखो या मैराथन या कुछ भी। हम्म, और थर्ड पॉइंट है कि जितना भी आपने पढ़ा है 5-6 मंथ्स में वो तो इम्पोर्टेंट है, बट अगर आपने एग्जाम के 1.5 डेज से पहले अगर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल। फिर कोई भी फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आपका हाथ ही नहीं चलेगा, आप लिख ही हम्म, नहीं पाओगे अगर आपने 1.5 डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करा। बिल्कुल। वेरी वेल सेड इशिका, वेरी वेल सेड। प्रियांशु आप मुझे बताओ, वो जो 3 घंटे में टाइम मैनेजमेंट होता है वो कितना एसेंशियल है? और मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में बैठकर डर जाते हैं, तो अपने आप को कैसे काम रखना है और ऑल इज वेल कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है? तो जैसे सेंटर पहुंच के 15 मिनट पहले ही अपना सीट ले लेता, फिर 15 मिनट में अपना आइज क्लोज करके हेड डाउन कर लेता, फिर जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता मैं एनालाइज कर लेता कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना है। मैं पहला क्वेश्चन छोड़ देता पहले तो, क्योंकि वो लेंदी ही होता है। पहले मैंने MCQ कंप्लीट किया, मतलब फर्स्ट पहले पूरा MCQ कर लेता, 1 नंबर को छोड़ देता, फिर बाकी जो भी क्वेश्चन करना है उसको कंटिन्यू करता, लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन करता। टाइम देखते ही रहता कि हर क्वेश्चन मीन्स MCQ खत्म होने के बाद पर क्वेश्चन में टाइम डिवाइड कर देता, और फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा समय रखता, तो उससे कभी भी मेरे को 6 का 6 पेपर में हम्म, टाइम का दिक्कत नहीं हुआ था। मतलब सोचो, आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी पहले से दिमाग में सोच कर बैठ रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, सो दिस विल बी गिविंग यू एन एडेड एडवांटेज इन द पेपर। वहीं बैठ के अगर आप प्लान करोगे किस तरह से मैं मैनेज करना है, तो वो तो वहां पे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम मिलता था दैट इज वेरी क्रूशियल। सो राघव यू टेल मी कि 15 मिनट्स जो होता है वो कितना क्रूशियल होता है, और क्या आप उसमें सिलेक्ट कर लेते हो कौन सा क्वेश्चन पहला अटेम्प्ट करना है, और क्या हमेशा पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नेसेसरी है?
नो मैम, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं पहला क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना। 15 मिनट्स में हमें पहले ये देखना है कि मैं कितना आता हूँ। और सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन देखता था जिसमें मेरे तीनों पार्ट्स के सेक्शंस आते हैं, हम्म जिससे एक अलग इंप्रेशन पड़े। Correct. और क्योंकि इस बार हमारा एमसीक्यू पेपर भी, तो 15 मिनट्स उसके लिए नहीं मिले, हम्म सो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम। फर्स्ट पेपर में मेरे को उसके मिल गया था क्या हुआ, तो उसके बाद मैं पूरा प्रॉपर्ली प्लान करके गया था। फर्स्ट 1.5 hours I gave to get some theory, then I go with MCQ. Very good. हाफ एन आवर में MCQ हो जाता था, अगर थोड़ा लेंदी भी हो तब। सभी से मेरा प्रश्न है यहाँ पे, क्या हैंडराइटिंग मैटर करता है? नो मैम, मतलब इतना भी नहीं कि वो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आए, बट हाँ थोड़ा बहुत, बस वैसा मैटर नहीं करता। आपके बहुत सुंदर से लिखना है पूरे अच्छे से, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है, तो बस बिल्कुल मैनेजेबल लिखना है जो मतलब पढ़ा जा सके। बिल्कुल. So once again, guys, heartiest congratulations for bagging so great marks in law, and I feel really proud of you कि आप लोगों ने जो है MEPL को चूज किया as your law learning partner, आपने मुझे चूज किया. So really hats off, and once again heartiest congratulations, and do keep on sharing your insights with us, and also looking forward CA final में रैंक लेकर आओ. फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आपके संग मैं दोबारा जुड़ूं और इस तरह से ये इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करूं. थैंक यू सो मच एवरीवन हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।